रहेगा कि आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए, तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं बैंटर आ रहा है, आईसीसी बैंटर। को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी न किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, वो हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए Advantage और हम ले सकें। इस कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएं। जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में 180 डिग्री का फर्क है। बहुत से सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया को जो है अनफेयर एडवांटेज मिला है। उनको पता है हमने एक ही ग्राउंड में खेलना है, पता है वहां की पिच किस किस्म की है, ट्रेवलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही शहर में आराम से बैठे हुए हैं। बाकी तमाम टीमें जो हैं वो डिसएडवांटेज में चली गई। मैं आज इसीलिए लाइव में आया था क्योंकि पिछले लाइव में बाकरी साहब कह रहे थे कि हम दुआ करेंगे कि भारतीय टीम हार जाए और फाइनल जो है पाकिस्तान में हो। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी दुआएं थोड़ी कमजोर हैं, क्योंकि आप जो है ढंग से दुआ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को बस समझना चाहिए कि बिसाथियों का सहारा लेना आप छोड़ दें। आप जहन से अभिषेक मुझे ये बताया कि विराट कोहली का हमने क्या बिगाड़ा ऐसा, यानी कब रन बनाना बंद करेंगे? वो पहले हमसे मैच छीन लिया उन्होंने, अब हमसे उन्होंने फाइनल छीन लिया। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए। सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी एकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में 180 डिग्री का फर्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान का फर्क है। Some people are just perpetual cribbers, man. They got to grow up. So I feel that ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई undue advantage या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। पैट कमिंस सामने आए हैं, उन्होंने कहा जी कि इंडिया को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि इंडिया जो है वो कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, बल्कि एक ही जगह के ऊपर जो है वो रहकर खेल रहा है। फिर जो नासिर हुसैन है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि इंडिया को इस टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि इंडिया जो है दुबई के अंदर एक ही होटल में रुकेगा और एक ही ग्राउंड में जो है वो खेलेगा। इंडिया को एक अनड्यू फेवर मिल रही है दुबई के अंदर कि उनका होटल एक है, इवन कि उनके क्रिकेटर्स का बेड भी एक है, उनको कहीं पे मूव करने की जरूरत नहीं है, एक ही वेन्यू है, और उस एक वेन्यू के मुताबिक उन्होंने टीम अनाउंस किया। तो एडवांटेज इंडिया को मिला है एज कम्पेयर टू ऑल अदर या रेस्ट ऑफ द 7 टीम। लेकिन दुबई के अंदर इंडिया कभी भी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं रहा। इंडिया ने खुद को ठीक किया है। प्लस ये है कि अगर आप ये देखें ना कि उन्होंने स्कोर बनाया किस तरह से है, जिस तरह से वो सिंगल्स और डबल्स ले रहे थे, बाकी टीम्स भी ले सकती थी। देयर वाज नॉट अ बिग डील। आप देखें कि पाकिस्तान भी ले सकता था, पाकिस्तान के पास ही मौका था, सिंगल्स और डबल्स लेते, गेम को समझते। मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं वो इंडिया तो वहां पर एक ही जगह पर था, बाकी टीम्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो बाकी टीम्स क्या दुनिया भर में जहां मैचेस होते हैं वहां पर ट्रैवल नहीं करती हैं? और वहां क्या ट्रैवल करने के बाद वो मैचेस जीतती नहीं है? मतलब अगर इंडिया अनबीटेबल है, चलो यहाँ पे तो ठीक था, 2023 के अंदर तो इतने सारे वेन्यूज थे, जगह जगह पर जाकर मैच खेला और मैच जीता, तब आप लोग क्या कहेंगे? मतलब किसी की जीत को ना सेलिब्रेट करना चाहिए। फाइनल पाकिस्तान से उठा के इंडिया ने यूएई में पहुंचा दिया है। अब जो आप फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, और ये आपको बड़ा अजीब लगेगा अगर आप पाकिस्तान से हैं या दुनिया के किसी भी कोने से, कि जो होस्ट कंट्री है पहले तो उसकी टीम सबसे पहले बाहर हो गई, उसके बाद सेमीफाइनल भी बाहर हुआ, और अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो अब बाहर होने जा रहा है। अब इस पे पाकिस्तानी मीडिया नाराज भी है, गुस्सा भी है, और उसकी वजह भी जो है वो यही है कि फाइनल मैच जिसकी उम्मीदें पाकिस्तानियों ने ये लगाई हुई थी कि भाई फाइनल जो है ना वो कम से कम पाकिस्तान में खेला जाएगा, और रोजे की हालत में आज पाकिस्तानी फैंस ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जहां मार लग रही थी सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना, वहां आई नहीं दुबई में बस। अच्छा, क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखे, बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है। मुझे पता है ना हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता है वो चमचागिरियां करनी है, उन्होंने इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान का वही घिसा पिटा बहाना शुरू हो गया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बैटिंग बात कर रहे थे
कि अगर इंडिया लाहौर आ जाता तो जितना फ्लैट विकेट इंडिया को लाहौर में मिलना था, तो उनके सारे प्लेयर स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा खेलते। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इंडिया के पास तो बेनिफिट था, ग्राउंड वही थी, ये सब था, वो सब था। इंडिया ने खुद को ना मनवाया है। अगर इंडिया के पास दुबई की कंडीशन थी ना, तो इंडिया ने अपना पहला मैच भी जीता। आप देखें, पहला मैच भी मुश्किल था, आसान नहीं था। बांग्लादेश की टीम थी मगर वो टिक गई थी, उन्होंने रन्स भी स्कोर कर लिए थे, उनकी फील्डिंग भी अच्छी थी, आपको अच्छा नजर आया मैच उनका। तो इंडिया ने अपना पहला मैच भी विन किया था। उसके बाद दूसरा मैच जहां तक था पाकिस्तान के लिए, वो पहला मैच था, वहां पर वो एक कंसिस्टेंट विन के साथ जा रहे हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर। अगर 2023 से मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट को फॉलो करना 2023 के बाद शुरू किया, तो 2023 का वर्ल्ड कप जो था, उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, कंसेक्यूटिव 3 इवेंट्स के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। एटलीस्ट दे बिकेम द फाइनलिस्ट। 2024 की तो खैर वो ट्रॉफी भी ले गए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है क्या नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन ये है कि अच्छा खेलें और किसी को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे खेलने वाली टीम को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा से सेल्फिश होकर बात करें। अब रही बात कि क्या इंडिया को एडवांटेज है, ऑफ कोर्स है। मतलब बाकी सब ने अपने टीम जो है वो कैसे अनाउंस की, किसी ने कराची का वेन्यू देखा, किसी ने पिंडी का भी देखा, लाहौर का भी देखा और दुबई का भी देखा। सब ने 4 वेन्यू देखकर टीम अनाउंस की है, सब ने, मगर इंडिया ने एक ही वेन्यू देखकर टीम अनाउंस की है। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं। मगर मेरा एक और मेरी राय भी है, उसमें ये है कि सबको पता है यहां पे कोई भी बाउंसी ट्रैक नहीं है एशियन ट्रैक ही। मतलब ठीक है, पाकिस्तान में पार्टी विकेटें होती हैं, मगर जिस 2 टीमों ने फास्ट बॉलर की फौज लेके आई थी, 2 टीमें 5-5 फास्ट बॉलर रखे थे, दोनों टीमें सबसे पहले बाहर हुई हैं। एक हम पाकिस्तान, दूसरा इंग्लैंड। मतलब किसने कहा आपको इन ट्रैक के ऊपर भी आप 5-5 फास्ट बॉलर लेके? सबको ये लग रहा है ना कि इंडिया, मुझे याद है इंडिया की टीम अनाउंस हुई कि 4 उन्होंने स्पिनर अनाउंस कर दिए, बाद में फिर वरुण चक्रवर्ती को अनाउंस कर दिया, जायसवाल को ड्रॉप करके उन्होंने, तो उस वक्त लगा कि यार एक और स्पिनर उन्होंने ऐड सिस्टम फाड़ देंगे, वो बड़ा मशहूर जुमला था। आज ऑस्ट्रेलिया जो है वो तहस नहस कर दिया इंडिया ने, और प्रोग्राम जो है वाड़ कर रख दिया। आज हमने इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड जिस पर बड़े दावे किए जा रहे थे, पता नहीं क्या करेगा, ये करेगा, और इंडिया ने वही किया जिसका डर था। आज हमने ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस देखी और इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। मैं कहता हूं कि जीत का मुस्तहिक जो है वो विराट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। दोस्तों, आज इंडियन कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तानी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारा है और उनके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। कुछ रिपोर्टर जो फेक क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने स्पिन का, आपको पता था स्पिन पिच है जिससे आपने स्पिनर का जाल बिछा रखा, तो गौतम गंभीर ने बिल्कुल सटीक जवाब देते हुए कहा कि मुझे यहाँ पर पता नहीं है, मैं कब से इस ग्राउंड में मैच नहीं खेला हूँ। दोस्तों, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो आईसीसी की कहने पर, जहाँ आईसीसी बोलता है मैं वहाँ पर करता हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हर बार कुछ ना कुछ एलिगेशन जरूर लगाती रहती है इंडिया की क्रिकेट के ऊपर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा गौतम गंभीर ने सही किया है या गलत किया है जवाब दे करके? दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।